हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर अगर आप स्टॉक मार्केट्स को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपने इस टॉपिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज का टॉपिक है मल्टी बैगर स्टॉक्स। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है। तो मल्टी बैगर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 2x या उससे ज़्यादा रिटर्न देता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज की डेट में कोई स्टॉक खरीदा विच इज़ एट 100 रुपीज़ एंड वो आज से 5 साल बाद 300 रुपीज़ का हो गया, तो दैट इज 3 टाइम्स रिटर्न, 3x रिटर्न। तो दैट विल कम अंडर अ मल्टी बैगर स्टॉक। मैं एक और अब एक फेमस और लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे जो इंडिया के एक बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने एक कंपनी का शेयर है वो खरीदा था अराउंड मिड 2000s एट एन एवरेज ऑफ 30-40 रुपीज़, एंड वो शेयर आज की डेट में 4000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता है। तो दैट इज़ लाइक 100 टाइम्स रिटर्न इन अबाउट 20 ईयर्स। वो कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी, विच इज़ द जिसको हम आज तनिष्क ब्रांड के नाम से भी जानते हैं। तो दैट वाज आल्सो अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, ये जो 100x रिटर्न्स तक भी दे देते हैं, ये सब डेटा सुन के बहुत से लोग एक्साइट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे और अपने वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो मैं आपको एक आज ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ बताता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, जो बाकी के यूट्यूबर्स या फिर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताते। मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना बेसिकली एक तुक्का है। इट इज़ अ गेस वर्क। आप लोग, ये जितने भी इंडिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एग्जांपल लें, या हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल लें, या और भी जितने प्रोफेशनल्स या बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी ये एक गेस वर्क ही था। उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, बट ये गेस वर्क था। किसी को उस टाइम नहीं पता था कि उनका ये स्टॉक 100x हो जाएगा। वो होने के बाद ही पता चलता है। दिस इज़ द रियल ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट, जो लोग डिस्कस नहीं करते। एंड हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये सारा डेटा सुन के और सोचते हैं कि हम भी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढेंगे, अपना बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, बट वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर ये गेस वर्क ही है तो हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं हम उनको कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने एक्चुअली में मल्टी बैगर ढूंढे हैं, तो हम एक काम करते हैं, गेस वर्क है तो हम अपना दिमाग ना लगा के जो भी बड़े इन्वेस्टर्स जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं उसमें पैसे लगा देते हैं और फिर हमें भी मल्टी बैगर मिल जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में भी दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहली बात है कि जो भी इंसान, हमारे जैसे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, स्टॉक मार्केट को लेकर जो साइकोलॉजी होती है, वो बहुत वीक होती है। और जो वीक साइकोलॉजी वाले लोग हैं वो कभी भी मल्टी बैगर स्टॉक नहीं ढूंढ सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वीक साइकोलॉजी का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि क्या है। तो मान लीजिए आपने कोई एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसके बारे में आपको पता चला कि ये आगे आने वाले 20 साल में 100x हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सोच के किसी एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, पर ये जो 100x की जर्नी है इस स्टॉक की, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। वो हो सकता है कि आपने 100 रुपीज़ पे खरीदा, वो एक साल में मे बी 200 पे पहुंच गया, डबल हो गया, लेकिन उसके बाद वो ही स्टॉक हो सकता है अगले एक साल तक वहां से कोई रिटर्न ना दे, या फिर इनफैक्ट उसकी वैल्यू 200 से वापस नीचे भी आने लगे। आपने मान लीजिए स्टॉक खरीदा 100 रुपीज़ का, एक साल में 200 का हो गया, उसके बाद आप तो बहुत एक्साइट हो गए कि वाह यार, एक साल में ही मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, ये तो पक्का मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन सडनली क्या होता है कि वो स्टॉक 200 के बाद गिरने लगता है, 180, 160, 150, 150 पे आप सोचने लगते हैं, थोड़ा आपको फियर आने लगता है कि यार नहीं यार, अभी भी 50% रिटर्न्स हैं, लेकिन यार ये स्टॉक तो नीचे गिर रहा है। फिर वो और गिरता है,
120 पे आ जाता है, तब आपको रिस्क लगने लगता है, यार मैंने तो जिस वैल्यू पे खरीदा था कहीं ये वापस उधर पे ना आ जाए, मैं तो जितना अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके इसको बेच देता हूँ, अपना प्रॉफिट बुक कर। मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, उनकी साइकोलॉजी वीक होती है, वो किसी भी स्टॉक को जब वो फॉल होता है तो होल्ड नहीं कर पाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डिफरेंस है बिग इन्वेस्टर्स में और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द रीजन वाई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स कैन नॉट फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स या कैन नॉट स्टे इन्वेस्टेड इन अ मल्टीबैगर स्टॉक। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूँ कि वाई कॉपिंग अ बिग इन्वेस्टर इज नॉट अ गुड आइडिया। दूसरा रीज़न ये भी है कि वो जो इन्वेस्टर है, वो अगर कोई मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एनालिसिस के हिसाब से, उसको लगता है कि ये आगे जाके बनेगा, उसको भी 100% तो पता नहीं है कि वो बनेगा। उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ना वहाँ से ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन उसको जब वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर ज़ीरो भी हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आम आदमी रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं अगेन आपको राकेश झुनझुनवाला जी का ही एग्जांपल देता हूँ, जिनका मैंने अभी पहले भी दिया कि उन्होंने मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढा है। उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में भी पैसे लगाए हैं जिनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। DHFL करके एक स्टॉक है जो कि उन्होंने पिक किया था, अराउंड 34 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लगाए थे, 10 साल के अंदर वो कंपनी बंद हो गई एंड उनका जो रिटर्न था वो ज़ीरो था, लेकिन उनकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस स्टॉक का ज़ीरो होने से। लेकिन अगर वहीं कोई रिटेल इन्वेस्टर है, नॉर्मल इन्वेस्टर हमारे जैसा आम आदमी है, वो ऐसे किसी स्टॉक में पैसे लगा के बैठ जाए जो कि बाद में ज़ीरो वैल्यू पे आ जाए, तो वैसा इंसान या तो पहली बात तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा, दूसरी बात वो स्टॉक मार्केट छोड़ के हमेशा चला जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस कि वाई यू शुड नॉट कॉपी बिग इन्वेस्टर्स थिंकिंग कि हम भी मल्टी बैगर स्टॉक तो ढूंढ ही लें। तो अब इस वीडियो का बेसिक की टेक अवे क्या है? तो की टेक अवे जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि मल्टी बैगर स्टॉक पे फोकस करने की जगह वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग आवर इनकम। हम जितना ज़्यादा पैसे कमाएंगे या जितना ज़्यादा हमारे पास पैसे होंगे, हम उतने ही ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं उन उन पैसों को अलग अलग स्टॉक में लगाने की, और वो ज़ीरो हो भी गया तो मे भी हमें शायद फ़र्क ना पड़े। हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा हम उतने ज़्यादा चांसेस लेंगे, उतने ज़्यादा तुक्के लगाएंगे एंड उतने ही हमारे चांस बढ़ जाएंगे फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो दैट इज़ द राइट अप्रोच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।